जब तुम दामाद होकर महज फोन पर लड़की के माँ बाप का हालचाल नहीं पूछ सकते, तो आप 1% भी हकदार नहीं हैं कि आप अपने माँ बाप की सेवा उस लड़की से कराएं। जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते, खींचे जा। जहां अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने लगे तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखना जो वक्त आने पर अपना साथ और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। गैरों पर गौर कौन करता है? बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि लोग यहाँ शुरू में और कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही निकलते हैं। लालच की चमक देखकर अक्सर अक्ल मार खा जाती है। रो लेना, मगर रोते हुए पूरा दिन मत निकाल देना, क्योंकि गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना ही जिंदगी होती है। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे ना सही, यादें तो होनी चाहिए। मतलबी होना तो इंसान के जीवन की फितरत है साहब। बारिश के रुक जाने के बाद तो छतरी की बोझ लग। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। ये जो तुम दिल के साफ होना, देखना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा? जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता, वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। औरत सिर्फ उस मर्द को नहीं पहचान सकती जिससे वो मोहब्बत करती है, वगरना वो दुनिया के हर मर्द को पहली नजर में पहचान लेती है। प्रेम किससे कहते हैं? नंबर 1, हर रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। नंबर 2, जिसकी आवाज सुनने के लिए मन तरस जाए वो है प्रेम। नंबर 3, जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार हो वो है प्रेम। नंबर 4, जिसकी बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। नंबर 5, जिसकी कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। एक स्त्री में इतनी सहन शक्ति होती है कि पति पत्नी के रिश्ते में जितना मर्जी दम घुट रहा हो, वह अपने बच्चों के खातिर पूरी जिंदगी ससुराल में बिता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।